मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज पढ़ी थी 11.1 है ना। उसमें हमने टाइम के बारे में पढ़ा था। आज हम 11.2 पढ़ेंगे कि 11 में हाफ पास्ट किसे कहते हैं। ये देखो, हाफ पास्ट हावर, क्वार्टर पास्ट हावर, और है ना क्या कहते हैं उसको, डेज ऑफ वीक। यस्टरडे किसको कहते हैं, एक वीक में कितने डेज होते हैं, है ना, वन डे में कितने आवर होते हैं। उसके अलावा कौन कौन सा डे कब आता है, ट्यूसडे किसको यस्टरडे किसको बोला जाता है, टुडे किसको बोला जाता है, टुमारो किसको बोला जाता है। तो इन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। अब है ये देखो, हाफ पास्ट यानी 30 मिनट को तो क्या बोला जाता है, हाफ पास्ट बोला जाता है। जैसे 2:30 हो रहा है या 8:30 हो रहा है। जैसे ये आपकी है घड़ी, मान लो ये आपकी है, सॉरी मुझसे अच्छी नहीं बन रही है बट मैं बता रही हूँ, ये लो चित्र से ही बता देती हूँ। मैं आपकी है घड़ी, है ना। तो इसमें ये क्या हो रहा है, 6 बज रही है। सही वाली बताती हूँ, ये देखो ये आपकी घड़ी है, तो इसमें क्या हो रहा है, 3 बज रही है, ठीक है। तो है ना, अभी 3 बजने में भी 5 मिनट बाकी इस वॉच में भी। जैसे आपको ये देखो, ये दे रखा है आपको, हाँ 2:06 पे एक आपके है ना सुई 2 पे, और एक 2 या 3 के बीच में, और एक 6 के बीच में, 6 पे है। तो इसको क्या बोलते हैं, जब 12 से लेकर 6 तक का सफ़र कर लेती है एक सुई, तो इसको क्या बोलते हैं, हाफ पास्ट, ठीक है। और अगर 3 यहाँ तक करेगी तो इसको बोलेंगे 15 मिनट। 1 सेकेंड है ना, इतना स्पेस के बीच में एक सेकेंड होते हैं। 1 2 3, ये देखो 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5। तो टोटल कितने हावर्स है ना, वन डे में कितने हावर्स होते हैं, 24 हावर्स होते हैं ना। और है ना, हाफ जो हाफ पास्ट बोला जाता है ना, उसमें कितने मिनट होते हैं, 30, 5, 10, 50, 20, 25 और 30। तो 1 आवर में कितने मिनट होंगे, 1 आवर में 30 और 30 यानी 60 मिनट होते हैं। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। यानी हर एक बीच में 5 सेकंड का टाइम होता है। तो 5 5 5 इस तरह से 30 यहाँ और 30 यहाँ, तो कितने हो जाएंगे, 30 और 30 60। इस तरह से हाफ फास्ट तो इसको बोला जाता है जब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र तय करता है, ये जो सुई होती है। और अगर ये सुई यहाँ तक आती है या फिर यहाँ तक आती है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्वार्टर पास्ट द हावर। जैसे ये देखो, ये है ना 4, और ये यहाँ से यहाँ तक है यानी 3, पौने है ना 3:15 बज रही है ना, 3:15 या पौने 4 ऐसे बजती है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्वार्टर हाफ पास्ट, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अब आपको ये देखो, और मैं बता देती हूँ आपको। अब है क्वार्टर पास्ट यानी पौने या सवा। अब 24 हावर्स ए मेक के डे, एक दिन में 24 घंटे होते। कितने, 24 हावर्स यानी एक दिन में 24 घंटे होते। देयर आर 7 डेज इन ए वीक, एक सप्ताह में 7 डेज होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। यस्टरडे, अब यस्टरडे किसको बोलते हैं, जो बीत गया, जो हम अभी मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, जो कल हमने पढ़ा था उसको तो बोलेंगे हम यस्टरडे। टुडे, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, और टुमारो, जो कल हम पढ़ेंगे। तो यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इन दोनों को कल बोला जाता है। तो आप इससे कंफ्यूज रहते हो ना, तो जो बीत गया वो कल पूछा जाएगा तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यस्टरडे, और जो आने वाला उसको टुमारो, और जो चल रहा है उसको टुडे, यानी जो आज है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल भी बता देती हूँ। ये आज मंडे है, तो जो बीत गया, कल चला गया, उसको तो क्या बोलेंगे, संडे। तो संडे को तो क्या बोला जाता है, यस्टरडे, और जो कल ट्यूसडे आएगा उसको टुमारो। ये तो ये मैंने आपको है ना नोट्स बना के बता दिया है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 11.2 करेंगे। आपको यहाँ पे टाइम दे रखा है, बड़ी सुई कहाँ है, 6 और 5 के बीच में यहाँ पे, और छोटी सुई 8 के ऊपर। तो कितना टाइम हो रहा है, 5 o'clock, यानी यहाँ तो 30 हो गए, 35 और 40, तो 5 बजकर
40 मिनट हो रहे हैं, यानी 5:40। ये यहाँ 5:40 मिनट, 30 यहाँ हो गए और ये 40 मिनट। अब ये क्या हो रहा है, 6 o'clock, और कितने मिनट्स हो रहा है, 10, 5, 10, यानी 6:10। फिर है ये है 6, क्या टाइम हो रहा है, 6:20, यानी 6:20। इसी तरह से ये तो आपको हाफ पास्ट तो पता चल गया होगा, जब 15-20 या मिनट होते थे तो इसको क्या बोलते हैं, हाफ पास्ट बोला जाता है। अब ये है 6 o'clock, यानी 50, तो 6:50। अब ये ड्रॉ द हावर हैंड ऑफ द गिवन टाइम, ये तो मैंने टाइम आपको बता दिया। अब आपको ये टाइम को क्या करना है ना, सुई बनानी, हैंड यानी सुई बनानी है आपको इसकी हावर की। 2:30 दे रखा है, तो छोटी वाली जो सुई होती है वो किसकी होती है, हावर की, और बड़ी सुई जो होती है वो सेकंड की। तो यहाँ क्या टाइम हो रहा है, 2:30। जब हमेशा 6 पे आ जाएगा तो 6:30, 2:30, 1:30 इस तरह। 1:30 तो यहाँ पे 1 पे छोटी सुई, और 33 बड़ी सुई 6 पे, यहाँ 5:30, और ये है 8:30। इस तरह से अब राइट द टाइम शोन बाय क्लॉक्स, यहाँ पे टाइम दे रखा है, इसी तरह से आपको ये करना है। एक बता देती हूँ मैं आपको क्या टाइम हो रहा है, 7 o'clock और 50 मिनट हो रहे हैं, यानी 7:50 हो रहा है, हाफ पास्ट। फिर है ये 11 o'clock और 50, यानी 11:50 मिनट्स, और 11:50 मिनट्स। बाकी के ये दोनों आपको बनाना है और अपनी कॉपी में करना है। अब ये ड्रॉ बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक फॉर गिवन टाइम, आपको दोनों ही सुइयाँ डालनी है। 1:30 हो रहा है तो 30 पे जब है ना, 1:30 जब भी होता है तो हमेशा ये हाफ होता है ना, ये वाला आधा 30 बोलते हैं, मतलब हाफ पास्ट। तो 30 के लिए बड़ी सुई तो किस पे आएगी, हमेशा 6 पे आती है, और छोटी वाली जहाँ पे आगे वाली जो डिजिट दे रखी 1 दे रखा है, तो ये छोटी वाली 1 पे। इसी तरह यहाँ 5 है, तो जब हमेशा जो भी मेन है ना, ओरिजिनल जो क्लॉक होता है, टाइम जो होता है, मतलब एग्जैक्ट जो बजती है, उसके लिए हमेशा 12 पर बड़ी वाली सुई आती है, और छोटी वाली सुई जो डिजिट आगे दे रखी, तो 5 डिजिट के लिए हमेशा इसी जगह 6 देते हैं, तो बड़ी वाली डिजिट है ना सुई यहीं आती है, और छोटी वाली 6 पे आ जाती है। अब 3:30, तो यहाँ पे क्या आएगा, छोटी वाली सुई 3 पे, बड़ी वाली सुई इस पे। 30 के लिए 6 पे आता है, और एग्जैक्ट टाइम के लिए 12 पे आता है। बाकी के ये वाले आपको डालने हैं। अब फिल इन द मिसिंग डेज इन ऑर्डर। मंडे के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे दे रखा है, फ्राइडे, सैटरडे, और ये संडे। राइट द डे दैट कम्स आफ्टर, बात की है ना, ये लिखना है, डे लिखना है। तो वेडनेसडे के बाद क्या आता है, थर्सडे। मंडे के बाद में क्या आता है, ट्यूसडे। फ्राइडे के बाद में सैटरडे, और सैटरडे के बाद में संडे। इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स। अभी मैंने बताया था ना, यस्टरडे, टुडे और टुमारो किसको बोला जाता है, तो यस्टरडे जो बीत गया है, तो ये मंडे जो यहाँ है फ्राइडे, ठीक है। तो मंडे के बाद जो पहले वाला क्या आएगा, मंडे से पहले क्या आता है, संडे, और संडे से पहले सैटरडे।
इसमें पीछे चलना, यस्टरडे में पीछे चलना, जैसे मंडे से पहले संडे, संडे से पहले सैटरडे। अब आज है टुडे यानी फ्राइडे, आज हम मान लेते हैं फ्राइडे, तो कल क्या डे आएगा, यस्टरडे वाला बताना पहले। तो फ्राइडे से पहले क्या आता है, थर्सडे, और फ्राइडे के बाद में सैटरडे। इस तरह से टुमारो। अब टुमारो यानी कल कौन कौन से दिन आएंगे, तो सैटरडे से पहले कौन सा डे होगा, सॉरी सैटरडे के बाद में कौन सा दिन आएगा, संडे, और संडे के बाद में मंडे। या नहीं, यहाँ सैटरडे के बाद यहाँ आ जाएगा संडे, मंडे, फिर वापस सैटरडे। फिर फिल इन द ब्लैंक्स। अब है टुडे इज़ मतलब आज क्या, आज कौन सा दिन है, तो आपको पता है आज कौन सा डे है, थर्सडे। फिर यस्टरडे वाज, जो कल बीत गया, वो कौन सा दिन था, वेडनेसडे। फिर टुमारो विल बी, कल कौन सा डे आएगा, थर्सडे के बाद कल फ्राइडे आएगा। डे आफ्टर टुमारो विल बी, फिर फ्राइडे के बाद क्या आएगा, सैटरडे। डे बिफोर यस्टरडे वास, यानी जो बीत गया, ये वेडनेसडे से पहले कौन सा दिन आया, तो वेडनेसडे से पहले क्या था, ट्यूसडे। तो ये आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है। कल हम मंथ के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से मंथ होता है, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, और कौन से मंथ 30 और कौन सा मंथ 31 डेज़ का होता है, कौन सा मंथ 29-28 डेज़ का होता है, और एक 1 ईयर में कितने डेज़ होते हैं, 366 और कभी कभी 365 भी आता है। तो ये सब हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।